हेलो फ्रेंड्स, हमने जो नेमराज सुंडा बुक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से देखें क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डिवेरी। बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय P.A. मिलार्डेट 1885। वर्ड डिसीज ऑफ पोटैटोज कॉज्ड बाय दी सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। बनाना बंची टॉप इज कॉज्ड बाय दी वायरस। तो बनाना जो बंची टॉप वायरस होता है उसके द्वारा कॉज्ड होता है, ठीक है। इसका आदि ट्रांसमिट किससे होता है? पेंटालोनिया नेक्रोनार्वोसा से। देन अपन बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज आर कॉज्ड बाय दी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिका द्वारा। देन अपन बात करें तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर इसमें दे रखा है, ठीक है। ओज टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्टिंग, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए ओज टेस्ट का यूज़ किया जाता है। देन अपन बात करें तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय दी एल्बुगो कैंडिडा। पपाया मोजेक डिसीज इज वायरल डिसीज। देन अपन बात करें ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किसके द्वारा कॉज्ड होता है? तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजिया द्वारा कॉज्ड होता है, जिसके द्वारा कि बंगाल में क्या आया था? अकाल पड़ा था, ठीक है। बंगाल फेमाइनी के कारण आई थी। देन अपन बात करें तो सिस्टमिक फंगिसाइड इज डिस्कवर्ड बाय दी बान सैमलिंग एंड कुल्का के द्वारा 1966 के टाइम पे पहली बार सिंथेटिक जो अपनी फंगिसाइड थे उनको डिस्कवर किया था। जिसमें भी अपन बात करें तो जो ऑक्जेंथिन्स थे, ठीक है, जिसके अंतर्गत कार्बोक्सिन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। एंड अपन बात करें तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? वो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। देन अपन बात करें बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो कौन सा बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाता है? वो है प्लाज्मो, वो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। देन अपन बात करें तो मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस आर सिंगल स्टैंडर्ड RNA। द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरसेस फैमिली जो पोर्टिविरिडी फैमिली है वो क्या लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है, इसकी वायरसेस की। देन अपन बात करें तो कार्बोक्सिन इज अ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट, तो कार्बोक्सिन जिसका नाम है वीटावैक्स वो किसके जो स्मार्ट डिसीज होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन अपन बात करें तो जो ऑक्सी कार्बोक्सिन है जिसको अपन बोलते हैं प्लांट वैक्स, तो वो किसके प्रति जो रस्ट होती है उनके प्रति बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देन अपन बात करें तो डाउनी मॉड्यूल ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय द स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकुला के द्वारा क्या होता है? डाउनी मॉड्यूल होता है बाजरा में। देन अपन बात करें जनरली वायरसेस आर कंपोज्ड, तो वायरसेस क्या होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन का जो कोट होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, जो कि कैप्सोमियर यूनिट से बना होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो वो DNA पाया जाएगा या फिर वो RNA पाया जाएगा, दोनों कभी नहीं पाया जाता, ठीक है। देन अपन बात करें तो कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ बीट, तो ब्लैक रस्ट ऑफ बीट किसके द्वारा होती है? पक्सिना ग्रामिनेस टेट्रेसी द्वारा होती है। देन अपन बात करें तो प्रियॉन्स आर द कंसीडर्ड टू बी द इन्फेक्शनस प्रोटीन विच हैव नो न्यूक्लिक एसिड, जो प्रियॉन्स होती है ना वो किसके बनी? इनको डिस्कवर किसने किया था? प्रूजिनर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये मेनली अपन देखें तो प्रोटीन की बनी होती है, इनमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है और ये क्या होती है? इन्फेक्शनस प्रोटीन्स होती हैं। देन अपन बात करें तो अगार अगार इज ऑब्टेन्ड बाय दी, जो रेड एल्गीज होती है उनसे अगार अगार ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया वगैरह को। देन अपन बात करें तो बर्ड डिसीज ऑफ पोटैटो इन द कंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड टू जो दार्जिलिंग हिल्स हैं, ठीक है, उसमें जनरली देखने को मिलता है कि जो बर्ड डिसीज अगर अपने को जो सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम द्वारा होता है। देन अपन बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू, माइक्रोप्लाज्मा क्या टेट्रासाइक्लिन के प्रति तो सेंसिटिव है, बट अपन बात करें जो पेनिसिलिनियम की बात करते हैं तो उसके प्रति ये इनसेंसिटिव होता है, देखिए असंवेदनशील होता है। माइक्रोप्लाज्मा किसके प्रति? पेनिसिलिन का। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो किस पे काम करता है? सेल वॉल पे काम करता है और माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। देन अपन बात करें तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज, तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो किसको उस पर टोबैको पर डेवलप किया गया था। देन अपन बात करें तो डाउनी मॉड्यूल ऑफ पर्ल मिलेट इज सप्रेस्ड बाय, क्लोरीन का एप्लीकेशन कर दो आपको जो बाजरा में डाउनी मॉड्यूल आ रही है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देन अपन बात करें तो लूज स्मट पैथोजन ऑफ व्हीट इज इंटरनली सीड बॉन्ड, तो जो लूज स्मट है वो कैसा है? इंटरनली सीड बॉन्ड है। देन अपन बात करें वन ऑफ फैक्टर कॉजिंग माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो, तो मैंगो में जो एक फैक्टर कौन सा है? ये फंगस के कारण भी होता है। देन अपन बात करें तो इन्वायरमेंट भी इस पर इफेक्ट करता है, ठीक है, और कुछ हार्मोन्स के कारण भी इस पर इफेक्ट होता है। तो इसमें फंगस का रोल भी रहता है। द मोस्ट इफेक्टिव फंगिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडर मॉड्यूल, तो पाउडर मॉड्यूल को कंट्रोल करने के लिए जनरली अपन क्या करते हैं? सल्फर फंगिसाइड्स को अप्लाई करते हैं या फिर अपन कैराथियाने का एप्लीकेशन करते हैं। द बैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ पोटैटो लीफ रोल वायरस डिसीज इज एफिड, vector responsible for spread of potato leaf roll virus disease as a aphid. Majority of plant disease virus are single standard RNA positive sense viruses, तो मेजोरिटी में कैसे हैं जो वायरसेस हैं प्लांट वायरस वो कैसे हैं? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले।
देन इसके बाद अपन बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के टाइम पे पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिनियम डिस्कवर्ड की थी, ठीक है। द एमेलोज व्हेन अपीयर्ड इन स्पाइरल हेलिकल शेप एंड आर मोटाइल आर नाउन एज, तो जो स्पाइरोप्लाज्म होते हैं अगर वो कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, जबकि माइकोप्लाज्मा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। इनको माइक्रोबायोलॉजी पार्क का जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द सिम्टम्स एंड साइन सिंड्रोम, मतलब जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं या साइन आ रहे हैं उनको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज वर डिस्कवर्ड, जो सबसे पहला बैक्टीरियल डिसीज था वो था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीयर, जिसको ब्रुल ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, और जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है इरविनिया एमाइलोवोरा। देन अपन बात करें तो फंगस कॉजिंग द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बिलोंग टू द ऑर्डर पर्नोस्पोरल्स। द साइब्रेट कंटेन न्यूक्लियस ऑफ वन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द बोथ द पेरेंट, मतलब जो साइब्रेट होता है उसमें दोनों का तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा दोनों पेरेंट का, बट उसमें न्यूक्लियस एक ही का आता है, ठीक है। इन रस्ट फंगाई रिपीटेटिंग स्पोर्स आर उरिडियो स्पोर्स। तो अपन देखें तो फंगस जो अपनी रस्ट फंगस होती है उसमें मेनली 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। मैक्रोसाइक्लिक जो रस्ट होती है उसमें जनरली बेसिडियोस्पोर हो गया अपना, ठीक है, पिक्नियोस्पोर हो गया, एसियोस्पोर हो गया, ओरिडियोस्पोर हो गया और टेलियोस्पोर हो गया। तो जो अपने ओरिडियोस्पोर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रिपीटेड स्पोर्स होते हैं, मतलब कि बार बार इनसी से लाइफ साइकिल वो होता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो इसके रेस्टिंग स्पोर्स कौन से होते हैं, रेस्टिंग स्पोर होता है टेलियोस्पोर्स, या उन्हीं में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी इन्हीं को बोलते हैं। सेक्सुअल स्पोर्ट्स एंड डाउनी मिड्यूल फंगस है, जो डाउनी मिड्यूल फंगस में सेक्सुअल स्पोर हैं कोकन से, तो वो है oospores। द इंसिडेंस ऑफ ब्लड डिसीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, अगर आपको ब्लड जो डिसीज है उसका इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है फील्ड में, राइस की फील्ड में, तो अपन को क्या करना चाहिए, सिलिकॉन अप्लाई कर देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, इसका इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं अपन, ठीक है। स्मर्ट फंगी बिलोंग टू द जेनेरा ऑस्ट्रीजिनल्स, जो जेनेरा है उसके अंतर्गत कौन सी आती है, स्मर्ट बाई जो फंगाई है वो आती है। देन अपन बात करें तो रस्ट फंगस किसके अंतर्गत आती है, वो आती है ओरिडिनल्स के अंतर्गत। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस इज नाउन एज अ मेजर जीन क्वालिटेटिव और रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और जो फाइटोप्लाज्मा है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है। देन अपन बात करें तो मोको डिसीज ऑफ बनाना किसके द्वारा होता है, ये स्यूडोमोनास सोलेनोसिरम या रोल्स्टेनिया सोलेनोसिरम द्वारा होता है। तो आप कंफ्यूजन है किसके द्वारा होता है। देन अपन बात करें तो पाइनएप्पल डिसीज कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है और किसके कारण होता है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो पाइनएप्पल डिसीज क्या है, शुगर कैन से एसोसिएटेड है और ये होता है केराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा जो फंगाई है उसके द्वारा होता है। केराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा जो फंगाई है उसके द्वारा होता है। देन अपन बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर इज ओनली इफेक्टिव फॉर, तो जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जो जीन ट्रांसफर है वो जनरली डाइकॉट क्रॉप्स में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो डाइकॉट क्रॉप रहती है उन्हीं में ये क्या क्राउन गॉल्ड जो डिसीज होता है उसको कॉज करते हैं। देन अपन बात करें तो एंटीबायोटिक यूज्ड टू किल एमएलओज नो सेल वॉल इन एमएलओज इज अ टेट्रासाइक्लिन बिकॉज इट एक्ट ऑन द सेल मेमोरी। देन अपन बात करें तो कॉफी रस्ट अकर्ड इन श्रीलंका 1867 बाय हेमेलिया वस्टरट्रिक्स। तो जो कॉफ़ी रस्ट होती है वो किसके द्वारा होती है, हेमेलिया वस्टरट्रिक्स के द्वारा होती है। इसको कौन सी कंट्री में अपन ने देखा था, तो श्रीलंका में देखा था। और किस सन में देखा था, तो 1867 के टाइम पे इसको देखा गया था, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आप याद रखना। देन अपन बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस पार्टिकल फर्स्ट ऑब्टेन बाय, तो सबसे पहले जो वायरस पार्टिकल थे उनका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन किया था स्टैनले ने किया था 1935 के टाइम पे। और इन्होंने बताया था कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जीवित नहीं होता, ठीक है। डाउनी मिड्यूल फंगी बिलोंग टू द ऑर्डर पर्नोस्फेरल्स, जो डाउनी मिड्यूल होती है किससे रिलेटेड है, पर्नोस्फेरल्स। फिर अपन बात करें तो एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसेस किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, तो ये जनरली जो वायरस डिसीज होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। देन अपन बात करें तो एर्गोट इज अ माइसिलियम फ्रॉम कॉल्ड स्क्लेरोसिया द मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेस। तो प्लांट वायरसेस का सबसे कॉमन वायरस वेक्टर क्या होता है, सबसे कॉमन वेक्टर है उसका जो एफिड्स होते हैं वो सबसे कॉमन वेक्टर है। देन अपन बात करें इन डाउनी मिड्यूल ऑफ बाजरा oospores आर रेस्टिंग स्पोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शंस। तो अपन देखें तो जो क्या होता है कि जो डाउनी मिड्यूल होता है उसमें क्या होता है, oospores क्या होता है, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, यही सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं जो कि क्या होता है प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर अपन बात करें तो ग्राम स्टेनिंग जो अपनी बैक्टीरिया में अपनी एक स्टेनिंग टेक्निक है वो किसने डेवलप की थी, तो क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 के टाइम पे
विकसित की थी इसको, इसके द्वारा अपन ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अपन ने क्लासिफाइड किया बैक्टीरिया को। द इफेक्टिव एंड न्यू फंगिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ओमाइसीट्स फंगाई इज अ मेटाक्सिल, जिसको अपन क्या रीडोमिल तथा एप्रोन एसडी के नाम से भी मार्केट में मिलती है। ठीक है, तो अगर अपने को क्या करना है, ओमाइसीट्स जो फंगस है उनको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अपन क्या अप्लाई करेंगे, मेटाक्सिल अप्लाई करते हैं, जिसको रीडोमिल के नाम से भी जानते हैं। देन अपन बात करें तो मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम इज एमानेटा फिलॉइडिस, तो एमानेटा फिलॉइडिस है जो उसको क्या है बहुत ज़्यादा घातक होती है और इसके कारण जहरीली भी है, बहुत ज़्यादा होती है। देन अपन बात करें तो पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन इज कॉज्ड बाय दी जो अल्टरनेरिया पोरी है, इसके कारण क्या होता है, जो अपनी प्याज रहती है ना उसमें क्या होता है पर्पल ब्लॉच देखने को जनरली मिलता है। देन अपन बात करें तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट द डिसीज इज पैथोजेनेसिस, मतलब कि जितने इवेंट्स हो रहे हैं उनको ही सबको मिला बोलते हैं पैथोजेनेसिस। देन अपन बात करें तो पैथोजेनेसिटी क्या होती है, पैथोजेनेसिटी कुछ नहीं होती, देखो जो अपना पैथोजन है उसकी जो कैपेसिटी डिसीज कॉज करने की उसी को बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। देन अपन बोलते हैं वायरुलेंस और एवायरुलेंस क्या होता है, तो वायरुलेंस पैथोजेनी क्या करते हैं, जो डिसीज है उसको कॉज कर सकते हैं, वायरुलेंस नहीं कर सकते। द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ ए गिवन पैथोजन। देन अपन बात करें तो विरियन क्या होता है, इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन कोड का बना होता है। ठीक है, जो एक सिंगल वायरस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, विरियन बोलते हैं, आप ऐसे याद रख लें। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन हैज अ होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप, तो इन्फेक्शन क्या है, मतलब कि जो पैथोजन का पेनिट्रेशन होगा और वो इस्टेब्लिशमेंट होगा उसका। ठीक है, अपन बात करें तो इनाकुलम क्या होगा, इनाकुलम क्या होता है कि पार्ट ऑफ पैथोजन विच ऑन कॉन्टैक्ट कैन कॉजेज इन्फेक्शन इन होस्ट इज कॉल्ड एज इनाकुलम, जैसे कोनेडिया, स्पोर्स, स्क्लेरोशिया ईटीसी सर्व एज इनाकुलम। देन बात करें तो इन्वेजन क्या होता है, द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ अ पैथोजन इन द होस्ट। इन्वेजन मतलब होता है कि जो पैथोजन है उसका एंट्री हो गई है होस्ट के अंतर्गत और वो उसमें ठीक है फैल रहा है होस्ट के अंतर्गत। देन अपन बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड टाइम पीरियड होता है कब से लेके, जब पेनिट्रेशन के पैथोजन के पेनिट्रेशन से लेके जो पहला डिसीज सिम्टम आता है उसके बीच में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देन अपन बात करें तो डिसीज पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिसीज। अब हम जो प्लांट पैथोलॉजी है उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैथोस मतलब होता है सफरिंग एंड लोगस मतलब होता है स्टडी। देन अपन देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, सबसे पहले देखें तो आयरस फेमाइन आई थी 1845 के टाइम पे, किसके कारण, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण पूरे आयरलैंड पे। ठीक है, पूरी जो पोटैटो क्रॉप थी वो पूरी ख़राब हो गई थी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस के कारण, करीब 20 लाख लोग भुखमरी कारण इसमें मर गए थे। देन अपन बात करें तो कॉफ़ी रस्ट कब आई थी, 1867 के टाइम पे आई थी श्रीलंका में, जो कि किसके द्वारा, हेमेलिया वेस्ट्रिकोला द्वारा होती है। देन अपन बात करें तो डाउनी मॉड्यूल ऑफ बाजरा, डाउनी मॉड्यूल ऑफ ग्रेप्स कब आई थी, ये फ्रांस में आई थी। ठीक है, और जो बॉर्डेक्स मिक्सचर इसी पर डिस्कवर्ड किया था 1885 में मिलार्डेट ने। कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5 पाउंड लाइम रहता है और वाटर क्या होता है 50 गैलन का ये कंपोजिशन होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मतलब देखें तो कॉपर सल्फेट का लाइम में और बंगाल फेमाइन 1943 ड्यू टू द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमेंथोस्पोरियम और आइजा। देन अपन बात करें थियोफ्रास्टस, तो थियोफ्रास्टस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखें तो एंटोन वन ल्यूवेना को इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। पीए माइकली को बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, जिन्होंने नोवा प्लांटरम जनरा लिखी थी। देन लीनियस को बोलते हैं क्या, फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्होंने स्पीसीज प्लांटरम बुक लिखी थी। ठीक है, और सिस्टेमा नेचुरावी ने लिखी थी। देन अपन बात करें तो टिलेट ने क्या किया था, टिलेट ने एक जो बंट होती है ना या स्टिंकिंग स्मॉट ऑफ वीट होती है उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था। देन इसके बाद अपन बात करें तो प्रीबोस्ट ने क्या किया था, प्रीबोस्ट ने प्रूव्ड किया था कि जो बंट ऑफ वीट है वो किसके द्वारा, एक फंगस के द्वारा होती है। तथा इन्होंने कॉपर सल्फेट का यूज़ किया था किसके लिए, बंट को कंट्रोल करने में। ही क्रेडिट फॉर द डिस्कवरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस गोज टू प्रीबोस्ट। देन अपन बात करें तो एंटोन डिवेरी, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, इन्होंने बताया था कि जो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो है बिकॉज उसके द्वारा होती है वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है। ठीक है,
देन अपन बात करें तो इन्होंने जो अपनी जो ब्लैक रस्ट होती है, ठीक है, उसमें उसने हेट्रोसियस नेचर को भी डिस्कवर किया था। देन अपन बात करें तो ब्रीफेल्ड ने क्या किया था, आर्टिफिशियल कल्चर बनाया था माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए, ठीक है। देन इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक्स। देन अपन बात करें तो रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था, जो बैक्टीरियल रेडियोलॉजी खोजी थी एंथ्रेक्स डिसीज़ की। देन इन्होंने क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोवियल टेक्निक और बैक्टीरियोलॉजी, और इन्होंने कोच पास्चुलेट को दिया था, ठीक। देन कोच पास्चुलेट्स फोर्थ स्टेप वाज गिवन बाय था, जो चौथा स्टेप था वो किसने दिया था, 4 स्टेप्स होते हैं इसमें, तो चौथा स्टेप्स किसने दिया था, स्मिथ ने दिया था 1905 के टाइम पे। देन अपन बात करें तो टीजे ब्रुल 1882 यूएस के थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरियल डिसीज को क्या किया था, रिपोर्टेड किया था, जो कि था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर कॉज बाय द इरविनिया एमाइलोपोरा। देन अपन बात करें तो एच फ्लोर के बारे में, तो इन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी, किसमें दी थी, जो लिंसेट रस्ट होती है मेलेम्पोस्पोरा लिनी, उसमें इन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी। देन अपन बात करें तो बंडर प्लांक ने जो वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दिया था, ठीक है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। देन अपन बात करें तो कासीनेस के बारे में, तो इन्होंने सैटेलाइट वायरस डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, जो कि टोबैको नेक्रोसिस वायरसेस में देखने को मिलते हैं। देन अपन बात करें तो शेफर्ड ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस रहता है, ठीक है, उसमें बताया था कि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, वायरस में डिस्कवर्ड किया था। देन अपन बात करें तो गॉडमैन ने क्या हुआ था, पहली बार सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्कवर किया था, ठीक है, किसमें, जिमिनी जो वायरसेस होते हैं उनमें। देन अपन बात करें तो जो टियोडाइना ने किया होता है, वायरॉइड को डिस्कवर किया था, जिसके कारण कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है, ठीक है। वायरॉइड डोंट हैव अ प्रोटीन कोड, जिनमें कि प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता, और इनमें क्या होता है, कम न्यूक्लिक अणुभार वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, सबसे पहले बात करते हैं के.आर. कीर्तिकार पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, भारत में जो फंगस थी उनको क्या क्या कलेक्ट किया तथा आइडेंटिफाई किया। देन अपन बात करें तो ईजी बटलर को बोला जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तथा इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी फंगी एंड डिसीजेज इन प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देन अपन बात करें तो केसी मेहता क्या कहते हैं, बोलते हैं भारत में फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिसीज इन इंडिया। देन इन्होंने क्या किया था, जो व्हीट रस्ट थी उसके लाइफ साइकिल को इन्होंने स्टडी किया था। देन अपन बात करें तो मुंदकर ने क्या किया था, he started work on the control of cotton wilt through the varietal resistant. He established Indian phytopathological societies. तो जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल जो सोसाइटीज़ है, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था IARI में, न्यू दिल्ली में, विथ इट्स जनरल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। ही ऑथर्ड ए टेक्स्ट बुक फंगी एंड प्लांट डिसीज। तो इन दोनों के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल जो सोसाइटीज़ थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी मुंदकर ने। और इन्होंने मुंदकर ने, अगर अपन देखें तो इन्होंने किस पे काम किया था, कॉटन विल्ट और स्मट पे इन्होंने जनरली काम किया था, ठीक है। देन अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस, ठीक है, प्लांट डिसीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडेमिक डिसीज। तो when a disease is a more or less constantly present from year to year in a moderate to severe form in a particular part of a country or state is classified as an endemic to that area। मतलब कि कोई एक कंट्री है पर्टिकुलर, उसमें किसी प्लेस पे अगर पर्टिकुलर ईयर आफ्टर ईयर वही डिसीज़ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एंडेमिक डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड एंडेमिक मीन्स प्रिवेंट इन एंड कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशंस। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका वो है जो अपना वर्ड डिसीज और पोटैटो, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो एपिडेमिक डिसीज़ क्या होता है, ये डिसीज विच अकर वाइडली इन सेवियर बट पीरियोडिकल, इट एज्यूम्स सेवियर फ्रॉम्स ओनली ऑन ओकेशंस। एग्जाम्पल क्या है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड जो व्हीट रस्ट है वो एपिडेमिक्स के एग्जाम्पल। देन अपन बात करें तो स्पोरेडिक क्या है, ये क्या होता है, इरेगुलर इंटरवल्स पे और लोकेशंस पे आता है, जैसे कि ग्रीन एयर डिसीज ऑफ वादरा। देन अपन बात करें तो पेंडेमिक डिसीज़ क्या होता है, ये क्या होता है, थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड, अगर कहीं पे आ रहा है तो उसे बोल देंगे पेंडेमिक डिसीज, मतलब बहुत बड़े स्तर पे अगर ये आ रहा है तो। देन अपन बात करें तो जनरल सिम्टम्स ऑफ डिसीजेज, सबसे पहले बात करते हैं डाउनी मॉड्यूल। तो डाउनी मॉड्यूल में क्या होता है, सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इज एन अ कॉटनी और डाउनी लेयर ऑफ
लीफ सरफेस। देन अपन बात करें तो पाउडरी मॉड्यूल में क्या होता है, डस्टी और पाउडरी अपीयरेंस ऑफ द फंगस ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो पाउडर मॉड्यूल क्या देखने को अपर सरफेस पे देखने को मिलती है, डाउनी जो मॉड्यूल है वो जनरली लोअर सरफेस पे देखने को मिलती है। देन अपन बात करें तो रस्ट क्या होता है, रस्टी अपीयरेंस एंड अपीयर एज अ रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्पोर्स। ऑटोसियस रस्ट होता है, एक हेटेरोसियस रस्ट होता है। ऑटोसियस रस्ट क्या होता है, जो सेम होस्ट पे अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, बट हेटेरोसियस रस्ट क्या होता है, उसको क्या चाहिए, अल्टरनेटिव होस्ट की जरूरत रहती है, जैसे कि व्हीट रस्ट अगर देखें तो अपन। देन अपन बात करें तो एंथ्राकनोज क्या होता है, अल्सर लाइक लेजन्स बनती हैं स्टेम्स पे और पॉट्स पे, तो उसे बोलते हैं एंथ्राकनोज। कोलिटोट्राइकम द्वारा होता है जनरली जो देखने को मिलता है। देन अपन बात करें तो स्मट क्या होती है, स्मट होती है सूटी और चारकोल लाइक पाउडर प्लांट शोज द ब्लैक और पर्पलिश ब्लैक डस्टी मास कंपोज्ड ऑफ द फंगस स्पोर्स पर्टिकुलरली इन ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन। तो जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनमें जनरली देखने को मिलती है स्मट, जिसमें क्या होता है सूटी और चारकोल लाइक पाउडर अपीयरेंस देखने को मिलता है। देन अपन बात करें तो वाइट ब्लस्टर्स के बारे में। वाइट ब्लस्टर जनरली लीव्स पे देखने को मिलता है, जो क्रूसीफर्स प्लांट होता है उनके ऊपर फाउंड न्यूमरस वाइट blister like pustules which the break open and expose white powdery mass of spores known as a white rust। देन इसके बाद अपन बात करें तो स्कैब के बारे में, refers to a rounded और crust like lesions or to a freckled appearance of the disease। ठीक है, तो आप एंड देन अपन बात करते हैं स्क्लेरोशिया क्या होता है। स्क्लेरोशिया कॉम्पैक्ट होता है अपन हार्ड मास ऑफ डोरमेंट फंगस माइसिलियम। देन फिलोइडी क्या होती है, ये जनरली सिसिमम में देखने को मिलती है, सिसिमम फिलोइडी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एंड ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। देन अपन बात करें तो इटियोलेशन क्या होता है, लो व्हेन द लॉस ऑफ ग्रीन कलर लॉस हो जाता है। अपन क्या करते हैं, अगर बहुत लंबे समय तक अगर प्लांट को अंधेरे में रखते हैं तो वो जनरली येलो कलर का हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इटियोलेशन बोलते हैं। ठीक है, देन एक्सड्यूशन क्या होता है, ठीक है, masses of bacterial cells ooze out of the surface of the affected plants part from the some drops or somewhere it is called as exudations। देन अपन बात करें तो क्लोरोसिस क्या होती है, जो प्लांट का ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल। देन बात करें तो नेक्रोसिस में क्या हो जाता है, डेथ ऑफ सेल या टिश्यू। देखो हाइपर प्लासिया और हाइपरट्रॉफी। तो प्लासिया में क्या होते हैं, जो सेल की नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। देन अपन बात करें तो कर्लिंग। देन विल्ट में क्या होता है, ड्राइंग और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू द लॉस ऑफ टर्गर। ठीक है, डंपिंग ऑफ में क्या होगा, स्टेम अफेक्टेड द नियर ऑफ द सॉइल एट द सीडलिंग स्टेज बाय द पिथियम स्पीसीज। ब्लाइट में क्या होता है, वर्ड लाइक अपीयरेंस ऑन द प्लांट पार्ट्स। देन अपन बात करें तो कैंकर में क्या होता है, डेड एरियाज इन द बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम्स ऑफ द बॉडी प्लांट। देन अपन बात करें तो डाइवैक क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ट्विग्स एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट फ्रॉम द टॉप टू बैकवर्ड्स। मतलब कि जो सीरियस तो पार्ट है उनसे लेके निचले जो पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ क्या होता है, इसमें ड्राइंग देखने को जनरली मिलती है। इसके बाद हम जो दूसरी यूनिट है फंगी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंगस क्या होती है। फंगी आर फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैविंग द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलवेज लैकिंग क्लोरोफिल बट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ट्रू फंगाई एंड मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। तो क्या होता है, देखो ये जो फंगस होती है फिलामेंटस होती है पहली बात। इसके बाद ये क्या है कि यूकैरियोटिक आती है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर न्यूक्लियर भी देखने को अपने लिए मिलेगा इसमें, लेकिन पर्टिकुलर इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण क्या होगा कि ये अपना फूड स्वयं नहीं बना पाती, तो इस कारण इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, द फंगल ब्रांचेस आर नाउन एज अ हाइपी एंड द एंटायर वेजिटेटिव बॉडी इज नाउन एज अ माइसीलियम। तो जो फंगल की जो ब्रांचेस होंगी उनको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, और हाइफी से क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। देन माइसीलियम क्या बनाता है, थैलस का रूप में निर्माण करता है। ठीक है, देन अपन बात करें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। इन द ट्रू फंगी सेल वॉल इज अ प्रेजेंट वेदर द थैलस इज अ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ब्रांचिंग बॉडीज। तो जनरली अपन देखेंगे जो लोअर फंगस होती है उनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, बट जो हायर फंगाई होती है उनमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। The branches are known as a hyphae and the entire vegetative body is known as a mycelium। ठीक है, अपन बात करें रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फंगस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होता है, बहुत बार हो जाता है उसके लाइफ साइकिल में फंगस के में। देन बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हाइफी कट ऑफ माइन्यूट स्पोर्स। द स्ट्रक्चर आर ओरिजिन ऑफ दीज स्पोर्स वेरी ग्रेटली
एंड ईच टाइप हैज़ बीन गिवन डिफरेंट नेम्स, जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, कोनिडियोफोर्स, कोनिडिया, देन इन मेस्टिगोमाइकोटिना, sporangia are formed in aquatic forms. Sporangia liberates naked protoplasmic bodies, the swarms spores or zoospores, or if the sporangiospores are motile they called zoospores. देखो एक होते हैं जूस्पोर्स और एक होते हैं एप्लानोस्पोर्स और एक होते हैं प्लेनोस्पोर्स। तो प्लेनोस्पोर गतिशील होते हैं, एप्लानोस्पोर अगतिशील होते हैं, मतलब चलते नहीं हो, ठीक है। तो अपन बात करें तो इन द एस्कोमाइकोटिना एंड ड्यूट्रोमाइटिना द कोनिडिया मे बी प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर नाउन एज पिकनिडिया, स्पोरोडोचिया और एथरबुली, ठीक है। देन अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, it occurs only once in the life cycle of a fungus, involved two separate gametes. The sexual reproduction by union of the two morphologically dissimilar gametes is known as a oogamy, lead to the development of a similar structure oospores or a complex fruit, क्लिस्ट्रोथीसियम, पैरीथीसियम और एपोथीसियम, ये बन रहे fruiting bodies होती हैं, ठीक है। In most of the higher forms of the fungi, the sexual process involves the union of the two similar gametes. This is known as isogamy, lead to the formation of zygospores और zygote। तो जो जाइगोस्पोर होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल स्पोर्स होता है, ठीक है, याद रखना। द सेक्स ऑर्गन ऑफ फंगीज आर कॉल्ड एज गेमेटेंजिया। अपन बात करें तो कॉमन ऑर्डर्स ऑफ प्लांट डिसीज फंगाई आर, तो जो ऑस्टिजिनल्स होते हैं उसमें स्पष्ट फंगाई होती हैं, ओरिडिनल्स क्या होते हैं, रस्ट फंगाई, इरिसेफल्स क्या होते हैं, पाउडरी मिड्यूल्स, और पर्नोसेफरल्स में क्या आते हैं, डाउनी मिड्यूल जनरल तौर पे देखने को मिलते हैं। अपन बात करें तो फंगीसाइड क्या होता है, देखो एक होता है फंगीसाइड और एक होता है फंगिस्टेटिक। जैसे फंगीसाइड होता है किल कर देता है, फंगिस्टेटिक क्या होता है, फंगस की ग्रोथ को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंगीसाइड्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है सल्फर फंगीसाइड्स। सल्फर फंगीसाइड्स में क्या होगा, सल्फर कंटेन रहता है इनमें, ठीक है। तो टू मेन ग्रुप्स होते हैं, एक तो एलिमेंटल सल्फर होता है, ठीक है, जिसको अपन डस्ट के रूप में एट द रेट ऑफ 25 किलोग्राम पर हेक्टर में यूज़ करते हैं। दैन अपन बात करें तो बेटेबल सल्फर, इट इज़ अ मोर पॉपुलर एंड यूज्ड एज अ स्प्रे एट द रेट ऑफ 2.5%। एग्जाम्पल है सल्फेक्स। सल्फर फंगीसाइड इज effective against the powdery modules. Use of sulfur in summer above 30 degrees Celsius may causes injuries to melons because of the soft and alkaline nature of the cucurbit। अगर अपन ने क्या किया, जैसे गर्मियों के टाइम पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो मेलन्स वगैरह होते हैं उनमें ये इंजरीज क्रिएट कर सकता है। देन अपन बात करें कॉपर कंपाउंड फंगीसाइड। तो कॉपर फंगीसाइड्स आर इनऑर्गेनिक नेचर, दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट फंगाई एंड बैक्टीरियल डिसीजेस। कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्रीवोस्ट 1807 एंड यूज अगेंस्ट द बंट ऑफ बीट। दैन अपन बात करें तो बॉर्डेक्स मिक्सचर की, इसको मिलार्डेट ने खोजा था, PME मिलार्डेट, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट द बॉर्डेक्स यूनिवर्सिटी इन फ्रांस 1885 तक। जो बॉर्डेक्स एक जगह का नाम है, ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का। तो PME मिलार्डेट, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी द बॉर्डेक्स यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, डिस्कवर्ड बॉर्डेक्स मिक्सचर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम। इट वाज यूज्ड अगेंस्ट द डाउनी मिड्यूल ऑफ ग्रेप्स। कंपोजिशन क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है, लाइम होता है एंड वाटर होता है, ठीक है, 5-5-50 के रेशियो में। देन अपन बात करें तो बरगांडी मिक्सचर, ये मासोन ने खोजा था 1867 के टाइम पे। इट इज दिस मिक्सचर ऑफ द लाइम इज रिप्लेस्ड बाय द सोडियम कार्बोनेट और बासन सोडा। तो जैसा अपना बॉर्डेक्स मिक्सचर था उसी की तरह इसमें कंटेंट रहता है, बट इसमें क्या होता है, अपन जो लाइम रहते हैं, लाइम की जगह पे हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। दैन अपन बात करें तो बर्डी मिक्सचर कंपोजिशन क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देन अपन बात करें तो चाउ बेटिया पेस्ट, BB सिंह ने 1942 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। दिस वाज द यूज्ड एज अ बाउंड ड्रेसिंग फंगीसाइड अगेंस्ट द डिसीज ऑफ एप्पल एंड पियर एज अ ब्लैक स्टेम, ब्राउन स्टेम ETC। कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है प्लस रेड लेड होता है प्लस रॉ, ठीक है, 8-8-10 के रेशियो में होगा। देन अब अपन बात करें तो डाइथियोकार्बामेट जो फंगीसाइड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक सल्फर फंगीसाइड्स होते हैं ये, जैसे कि थायरम हुआ, जेनेब हुआ, मैंकोजेब हुआ। और जो फर्स्ट डाइथियोकार्बामेट कौन सा था, थायरम था, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है सीड प्रोटेक्टेंट के तौर पर। अपन बात करें तो जीनेब, इट इज़ अ सेफ एंड वाइडली यूज्ड सॉइल एंड फोलियर स्प्रे फंगीसाइड। देन अपन बात करें तो मैंकोजेब के बारे में, इट कंटेन्स बोथ जिंक एंड मैग्नीज, बेस्ट एंड वाइडली यूज्ड फॉर फोलियर स्प्रे। देन अपन बात करें तो बापम माथम सोडियम, इट इज अ सॉइल फंगीसाइड यूज्ड एज अ सॉइल स्टाइल फॉर फंगीसाइड्स, नेमाटोड एंड हेर्बिसाइड।
तो ऐसा कौन सा फंगिसाइड है जिसको अपन फंगस पे भी यूज़ कर सकते हैं, नेमेटिसाइड के यूज़ कर सकते हैं और हर्बिसाइड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बापाम अपना इस रेंज में आता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो सिस्टमिक फंगिसाइड्स, तो सबसे पहले ऑक्जेंथिन को डिस्कवर किया था किसने, वॉन सैमलिंग एंड कुल्का ने 1966 के टाइम पे। द फर्स्ट सिंथेटिक सिस्टमिक फंगिसाइड कार्बोक्सिन वाज डेवलप्ड बाय द वॉन सैमलिंग एंड कुल्का इन 1966। देन बात करें कार्बोक्सिन के बारे में, डीएमओ जो इसका नाम है, कार्बोक्सिन को वीटावैक्स के नाम से भी जानते हैं या डीएमओ के नाम से जानते हैं। इसको अपन क्या स्मट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यूज्ड अगेंस्ट स्मट एंड रस्ट, स्पेशली इज यूज्ड अगेंस्ट द लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड राइजोकोटोनिया डिसीज ऑफ कॉटन। देन अपन बात करें तो ऑक्सी कार्बोक्सिन के बारे में, तो ऑक्सी कार्बोक्सिन का नाम है प्लांट वैक्स यूज्ड अगेंस्ट रस्ट ऑफ व्हीट, इट कैन बी यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिसीज रिलेटेड टू द फंगाई इन परफेक्ट ही, ठीक है। देन अपन बात करें तो जो बेंजी माइडाजोल्स होते हैं, जो ग्रुप होता है उसके बारे में, तो इस ग्रुप में आते हैं बिनोमाइल एंड वेबस्टीन आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सुपीरियर सिस्टमिक फंगिसाइड विच एक्ट एज अ गुड एरेडिकेट एंड प्रोटेक्टेंट, मतलब कि इनका जो ब्रॉड रेंज पे ये काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सुपीरियर सिस्टमिक फंगिसाइड होता है। देन अपन बात करें तो फिनाइल एमाइड्स के बारे में, तो इसमें जो मेटाक्सिल्स एम होता है वो आता है, was a superior fungicide introduced in 1977, active on Omycetes fungi and inhibit RNA synthesis। तो क्या होगा, जो RNA सिंथेसिस को रोक देता है। देन अपन बात करें तो ऑर्गेनो मर्क्यूरल जो फंगिसाइड्स होते हैं, इट्स इफेक्टिव फंगिसाइड एंड बैक्टीरियासाइड्स। ऑर्गेनिक मर्क्यूरल आर बेसिकली यूज्ड एज एरेडिकेंट ड्यू टू द हाई टॉक्सिसिटी, नाउ इट इज़ अ बैंड इन इंडिया। एग्जाम्पल देखें तो एग्रोसेन जीएन, एरिटान, सिरासन और जो एगालोल हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स के। हम बात करें तो अदर फंगिसाइड्स के बारे में, तो कैप्टान, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट में जनरली यूज़ किया जाता है इसके। देन अपन बात करें तो कैराथियान, जो पाउडरी मट्यूल डिसीज होते हैं उसको कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। देन अपन बात करें तो एंटीबायोटिक्स में देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन at 100 ppm और मोर हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट जो बैक्टीरियल हीट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में ये इफेक्टिव होता है। देन अपन बात करें तो टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रैंड एंड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज एग्रीमाइसिन। तो अपन क्या करते हैं, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ क्या कर देते हैं, एक मिक्सचर बना लेते हैं जिसको एग्रीमाइसिन बोलते हैं। देन अपन बात करें तो ट्राइएजोल्स के बारे में, दिस इज द मोस्ट एक्टिव ऑन पाउडरी मेड्यूल्स, रस्ट एंड लीफ स्पॉट फंगिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो एसबीआई ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है ट्राइएजोल्स। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है पाउडरी मेड्यूल्स, रस्ट और लीफ स्पॉट के ऊपर। देन अगर अपन बात करें फंगिसाइड्स एंड देयर ट्रेड नेम, मतलब उनको क्या उनका ट्रेड नेम है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर, इसे Cu2SO4, इसे लाइम वाटर इनका कंपोजिशन होता है। वर्गांडी मिक्सचर, लाइम रिप्लेस्ड बाय Na2CO3। देन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो जनरली बैक्टीरियल डिसीज को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसको बोलते हैं ब्लीटॉक्स 50 बोलते हैं या फाइटोलन बोलते हैं। देन अपन बात करें कॉपर सल्फेट के बारे में, तो इसे ब्लू कॉपर भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू कॉपर कहते हैं। देन अपन बात करें तो इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, इसे बोलते हैं सेरेसन, एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड को बोलते हैं सेरेसन। देन अपन बात करें तो मेथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसे बोलते हैं एगालोल। देन अपन बात करें तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस एथाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, तो इसे बोलते हैं एग्रोसन जीएन। तो पीएमए प्लस ईएमसी इनको मिला के बोलते हैं एग्रोसन जीएन। देन अपन बात करें तो बेनालेट को बोलते हैं बिनोमाइल, और कार्बेंडाजिम को क्या बोलते हैं, बावस्टीन के नाम से चलता है, ठीक है। देन मैंकोजेब को बोलते हैं डाइथेन M22, मैंने आपको बोलते हैं क्या डाइथेन M22, मैंकोजेब को बोलते हैं डाइथेन M45 और इंडोफिल M45। देन अपन बात करें तो जीनेब को बोलते हैं डाइथेन Z78। देन अपन बात करें तो अदर फंगिसाइड्स के बारे में, तो थायरम को बोलते हैं आरासन, ऑक्सी कार्बोक्सिन को बोलते हैं प्लांट वैक्स, कार्बोक्सिन को बोलते हैं बीटा वैक्स, फिनाइल एमाइड्स को बोलते हैं मेटाक्सिल्स एम। देन अपन बात करें तो मैथम एंड सोडियम को बोलते हैं बापम नेमेटिसाइड्स के तौर पे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को बोलते हैं बैक्टीरोमाइसिन एंड स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं ट्राइएजोल्स।
जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिसीज कंट्रोल। तो सबसे पहले क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि डिसीज होने से रोकने वाले जो मेजर्स हैं उनको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसमें क्या करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, चॉइस ऑफ द इन टाइम ऑफ सोइंग, डिसीज एस्केपिंग वेराइटीज, सिलेक्शन ऑफ सीड, मॉडिफिकेशंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। देन हम बात करें तो एक्सक्लूजन के बारे में, मेथड विच प्रिवेंट डिसीज फ्रॉम एंटरिंग इनटू द न्यू एरियाज एंड क्वारंटाइन, इंस्पेक्शंस जनरली अपन जो करते हैं, ठीक है। और एम्बर्गो जो सर्टिफिकेशन वगैरह है, इनको अगर अपन कर रहे हैं तो अपने लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अपन बात करें तो एरेडिकेशन में क्या होता है, एरेडिकेशन में क्या कर देते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं पैथोजन का आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन दी होस्ट। इट इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन, एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड ओवर विंटरिंग होस्ट, एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द सीड्स, ट्यूबर्स, ईटीसी। देन अपन बात करें तो प्रोटेक्टिव के बारे में, तो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फंगिसाइड्स, जैसे सीड ट्रीटमेंट कर दो बाय फिजिकल मेथड। हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो ये किसने डेवलप की थी, ये जेंसन ने की थी 1887 के टाइम पर डेवलप। देन प्रोवाइड हॉट वाटर टू सीड अबाउट 54 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। एग्जाम्पल, लूज स्मट ऑफ वीट कंट्रोल बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स। देन हम बात करें तो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, किसने दिया था, तो ये दिया था लुथरा ने दिया था 1934 के टाइम पे। To control loose smut of wheat was first developed by Luthra and Sutter 1934. In this method, seeds are soaked in water for 4 to 5 hours and dried in the sun in the month of May and June by keeping on cemented floor or metal sheet. This method is used to control loose smut of wheat and barley. अब हम जो तीसरी यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि अपन जो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन सा डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सा फंगल है, कौन सा वायरल डिसीज़ है, कौन सा माइकोप्लाज्मा द्वारा हो रहा है, कौन सा स्पायरोप्लाज्मा द्वारा। तो इनके आधार पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बैक्टीरियल डिसीज़। फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया is the biggest phylum containing the gram-negative bacteria, Agrobacterium, Rhizobium, Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia और Serratia etc. तो जो प्रोटियोबैक्टीरिया वाला जो अपना ग्रुप है, जो फाइलम है, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के होते हैं इसमें, जो कि प्लांट डिसीज़ को कॉज करते हैं जनरली। जिसमें आ जाता है अपने जैंथोमोनास हो गया, ठीक है, स्यूडोमोनास हो गया, एरविनिया, सेरेटिया, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉमन नेम, उसका कॉजल बैक्टीरिया और फिर उसका वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, तो ये होता है जैंथोमोनास सिट्री। देन ब्लैक रोट ऑफ क्रॉसिफर, ये होता है जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रेस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो ये होता है जैंथोमोनास ओराइजा द्वारा। देन अपन बात करें तो एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, तो ये होता है जैंथोमोनास मालवेसरम द्वारा। देन अपन बात करें तो ये ग्रीनिंग डिसीज ऑफ सिट्रस, कैंडिडेटस लेब्रोबैक्टर द्वारा होता है, जिसे एमेलोस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीनिंग डिसीज किसमें, सिट्रस में, सिट्रस ग्रीनिंग। और ये किसके द्वारा, सिलेट्स या डाइफॉर्निया सिट्री, इसका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। देन अपन बात करें तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, ये एरविनिया एमेलोबर द्वारा होता है। स्केप किसके द्वारा होता है, स्केप होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबी द्वारा। तो ये 2020 का जो 19 का जो JRF था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्केप किसके द्वारा होता है। देन अपन बात करें तो रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर कैन, तो रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर कैन किसके द्वारा होता है, स्यूडोमोनास और ओवरियंस के द्वारा होता है। देन अपन बात करें तो रटून स्टंटिंग डिसीज ऑफ शुगर कैन, तो रटून स्टंटिंग डिसीज किसके द्वारा होता है, क्लेवीबैक्टर ज़ाइली द्वारा होता है। ये क्या होता है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन द्वारा इसका वो होता है जनरली, ठीक है। देन अपन बात करें तो येलो वैन ऑफ कुकरविट्स, तो सेराटा मार्स सेंस, ये तो है स्क्वेस बग या अनासा ट्रिटिस, इसका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो येलो वैन ऑफ कुकरविट्स, सेराटा मार्सेंस, स्क्वेस बग या अनास ट्रिटिस, इसका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। देन अपन बात करें तो कॉर्न स्टंट, ये भी स्पायरोप्लाज्मा कोनकेली द्वारा होता है, जिसका जो वेक्टर है वो कौन सा है, डल बोलस माइडस, इसका क्या है, वेक्टर है। फेस्टोइड्स वेस्कुलर कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया जनरली। देन अपन बात करें तो माइकोप्लाज्मल या फाइटोप्लाज्मल डिसीज़ के बारे में, तो येलो डॉर्फ डिसीज़ किस में होता है, राइस में होता है। इसका वेक्टर क्या है, GLS ग्रीन लीफ हॉपर नेफेटोथ्रिक्स वेरिसेंस। देन अपन बात करें तो सिसिमम फ्लोइडी किसके द्वारा होती है, ये भी माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है। इसका वेक्टर क्या है, लीफ हॉपर है। ओरोसेस एल्विंगटस एल्वी सिंक्टस,
देन अपन बात करें तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये भी माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। इसका वेक्टर क्या है, लीफ होपर है। देन अपन बात करें तो ग्रासी सूट, ये किसमें होता है, शुगर कैन, इसका वेक्टर एफिड है। देन पर्पल टॉप रोल, ये होता है पोटैटो में, इसका जो है लीफ हॉपर ही इसका। तो जनरली जो माइकोप्लाज्मल डिसीज होता है उनका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, लीफ हॉपर होता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो सैंडल स्पाइक डिसीज, ये किस में होता है, सैंडल में होता है, और इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है, इसका भी लीफ हॉपर वेक्टर है। देन वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है वायरल डिसीज़ के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ वायरस, वायरसेस आर द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट possess some properties of living system such as the having a genome and being able to adapt to changing environment by ICTV। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस। तो ये क्या होता है, जो इरिफॉइडी माइट होता है, ठीक है, एक्कीरिया टुलिपिका, उसके द्वारा ये क्या होता है, इसका बैक्टर है। देन अपन बात करें तो मेज मोज़ेक, तो ये क्या होता है, शुगर जो सोरगम बग है उसके द्वारा ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। देन अपन बात करें तो राइस में टंगरो वायरस, टंगरो डिसीज, तो ये क्या इसके द्वारा होता है, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा। नेपेटोथ्रिक्स वेरिसेंस द्वारा राइस में ग्रासी स्टंट देखें तो ये क्या होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा नीले पर्वता लुगांस। देन अपन बात करें तो ग्राउंड नट में रोजेट वायरस, तो ये एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है। ग्राउंड नट में बर्ड नेक्रोसिस, तो ये थ्रिप्स द्वारा अपना होता है, ठीक है। फ्रंक लेनीला स्कल्टजी। देन अपन बात करें तो पिजन पी में स्टेलिटी मोज़ेक ऑफ पिजन पी, ये भी माइट द्वारा ट्रांसमिट होता है। देन भिंडी, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये किसको द्वारा, वाइट फ्लाई बेमेसर टबैकी द्वारा ट्रांसमिट। टोमेटो का लीफ कर्ल, ये भी वाइट फ्लाई द्वारा ट्रांसमिट। चिली का लीफ कर्ल, ये थ्रिप्स द्वारा ट्रांसमिट होता है। चिली का मोज़ेक, ये वाइट फ्लाई द्वारा। देन पोटैटो का पोटैटो लीफ रोल वायरस, ये एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है। देन बनाना का, तो ये क्वेश्चन JRF में पूछ लिया है कि बनाना का जो बंची टॉप होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो वो एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है, जिसका नाम है पेंटालोनिया नेग्रोनार्वोसा। देन वो बात करें तो सिट्रस ट्रस्टेजा वायरस है, ठीक है, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, वो टॉक्सोटेरा सिट्रेडी द्वारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो पपाया मोज़ेक एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है। कैराडमम या कट्टा डिसीज ऑफ कैराडमम किसके द्वारा होता है, ये भी पेंटालोनिया नेग्रोनार्वोसा जो एफिड है उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। देन अपन बात करें तो कॉटन लीफ कर्ड, तो ये वाइट फ्लाई द्वारा ट्रांसमिट होता है। और काउपी मोज़ेक, ये एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है। देन अपन बात करें तो मैंगो मॉलफॉर्मेशन, ये क्या होता है, बर्ड माइट द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी की 4th यूनिट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।